नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नील रेकम की बुक स्पिन सेलिंग की ऑडियो बुक, जो सेलिंग की दुनिया की सबसे प्रभावशाली स्ट्रेटजी पर आधारित है। इस किताब के लेखक हैं नील रेकम ने हजारों सेल्स कॉलम का विश्लेषण किया है और पाया कि सफल सेल्समैन चार खास सवाल पूछते हैं: सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड पे। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे इन सवालों की मदद से आप भी बड़ी बड़ी डील्स को क्लोज कर सकते हैं और अपने सेल्स स्किल को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 1, स्पेन मॉडल। क्या आपने कभी सोचा है कि बिक्री में सफलता सिर्फ अच्छे उत्पादों पर निर्भर नहीं करती? असल में यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने ग्राहक की ज़रूरतों और समस्याओं को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। और यही स्पिन मॉडल की एंट्री होती है। स्पिन का फुल फॉर्म है सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड पे, जो कि एक शानदार बिक्री तकनीक है जो 4 प्रकार के सवालों पर आधारित है। इसका मकसद ग्राहक की ज़रूरतों और उनकी समस्याओं को समझना और फिर उनके लिए सही समाधान प्रदान करना है। तो चलिए इन 4 सवालों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, सिचुएशन क्वेश्चन, जिसका मतलब है स्थिति के बारे में सवाल करना। पहला कदम ग्राहक की वर्तमान स्थिति को समझने से शुरू होता है। आप कैसे जानेंगे कि ग्राहक को क्या चाहिए जब तक आप उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं जानते? आप उनसे उनके बिजनेस चुनौतियों और उनके मौजूदा सेटअप के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आपको उनकी वर्तमान स्थिति का पता चल सकता है। नंबर 2, प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी समस्या से जुड़े सवाल। अगला कदम होता है ग्राहक की समस्याओं को समझना। हर बिजनेस में कुछ न कुछ समस्याएं होती है और ग्राहक चाहता है कि आप उन्हें हल करें। इसलिए समस्या से जुड़े सवाल पूछने से आपको ये पता चलता है कि ग्राहक की असली समस्या क्या है। नंबर 3, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, यानी समस्याओं के प्रभाव से जुड़े सवाल। अब जब आपको ग्राहक की समस्या की पता चल गई तो इसका असर भी समझना ज़रूरी है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? ये सवाल आपको ग्राहक की चिंता को गहराई से समझने में मदद करते हैं। नंबर 4, नीड पे अप क्वेश्चन। इसका मतलब है समाधान से मिलने वाले लाभ से जुड़े सवाल। और अंत में हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हम ग्राहक को ये बताते हैं कि उनके लिए समाधान का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ हम उन सवालों को उठाते हैं जो समाधान के फायदे को दर्शाते हैं और ग्राहक को यह समझने में मदद करते हैं कि समाधान उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। अब सवाल उठता है कि स्पिन मॉडल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी थी जो अपने नए सॉफ्टवेयर का प्रचार कर रही थी। उनके पास एक शानदार प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी वे बिक्री में सफल नहीं हो रहे थे। उन्होंने अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग देने के लिए स्पिन सेलिंग तकनीक को अपनाया। पहले सेल्समैन के केवल अपने उत्पाद की विशेषताओं पर बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने ग्राहकों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान देने पर ध्यान देना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 6 महीनों में ही कंपनी की बिक्री 50% से बढ़ गई, क्योंकि यह सिर्फ बिक्री पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ग्राहक की ज़रूरतों को समझने और उन्हें सही समाधान देने पर ध्यान देता है। यह आपके ग्राहकों को यह महसूस कराता है कि आप सिर्फ उनका समय बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि उनकी समस्याओं को सही मायनों में हल कर रहे हैं। लेकिन ये आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप सेलिंग के मनोविज्ञान को नहीं समझते। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग एक ऐसी बुक है जो आपको सेलिंग के मनोवैज्ञानिक को समझा। चैप्टर 2, सिचुएशन क्वेश्चन। अब जब हमने स्पिन मॉडल की अवधारणा समझ ली है तो आइए पहले हिस्से पर ध्यान दें, यानी स्थिति प्रश्नों पर। ये वो सवाल होते हैं जो आपको ग्राहक की वर्तमान स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और बिना आपकी हालत को समझे डॉक्टर आपको दवाई दे देता है। क्या यह सही तरीका होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह बिना ग्राहक के मौजूदा स्थिति को जाने आप उन्हें कोई कोई समाधान नहीं दे सकते। यहाँ एक असल ज़िंदगी का उदाहरण देखें। एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी
जो घरेलू उत्पाद बेचती थी, उसने स्पिन मॉडल को अपनाया। उन्होंने अपने सेल्स टीम को सिखाया कि ग्राहक की स्थिति को पहले समझे। एक बार एक सेल्समैन ने एक स्थानीय रिटेलर के पास जाकर उनसे पूछा कि उनके ग्राहकों की प्राथमिकताएं क्या है और उनकी मौजूदा उत्पाद व्यवस्था कैसी है। रिटेलर ने बताया कि उन्हें प्रोडक्ट की आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं। सेल्समैन ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए बेहतर वितरण प्रणाली की पेशकश की। इससे ग्राहक और कंपनी दोनों को फायदा हुआ और उनके संबंध मजबूत हुआ। स्थिति जीवन में वास्तविक जीवन का महत्व। जब आप ग्राहक की मौजूदा स्थिति को समझते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आप उनके लिए कैसे एक बेहतर समाधान पेश कर सकते हैं, जैसे कि एफएमसीजी कंपनी में किया। अगर सेल्समैन सीधे उत्पाद बेचने की कोशिश करते तो शायद ग्राहक की समस्या ही नहीं समझी जाती और बिक्री भी नहीं होती। आप अपने ग्राहक की स्थिति को समझने के लिए इस सवालों को पूछ सकते हैं। 1. आपकी कंपनी कितने समय से इस उद्योग में है? 2. आपके वर्तमान उत्पादों के साथ क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? 3. आपके ग्राहक किस प्रकार के हैं? 4. आपकी कंपनी का आकार क्या है? 5. आपके मुख्य लक्ष्य क्या है? इन सवालों के पीछे की सोच यही होती है कि आप ग्राहक के बिजनेस के बारीक पहलुओं को समझें। जैसे जैसे आप उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे आप उनके लिए सही समाधान का रोड मैप तैयार कर पाएंगे। चैप्टर 3, प्रॉब्लम क्वेश्चन। जब आपने ग्राहक की मौजूदा स्थिति को समझ लिया, तब अगला कदम है उनकी समस्याओं को पहचानना। एक अच्छे विक्रेता का काम सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं होता, बल्कि ग्राहक की समस्याओं को पहचान कर उनके लिए एक समाधान प्रदान करना भी होता है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक बड़ी बैंकिंग संस्था के सेल्समैन अपने क्लाइंट से सिर्फ अपनी सेवाओं के बारे में बातें करते थे। इसके चलते कई बार क्लाइंट्स की असल समस्याएं सामने नहीं आ पाती थी। स्पिन सेलिंग अपनाने के बाद उन्होंने अपने क्लाइंट से सीधे यह पूछना शुरू किया कि वे अपने बैंकिंग अनुभव में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक क्लाइंट ने बताया कि उन्हें अपने बैंक के साथ लेन देन करने में काफ़ी समय लगता है। सेल्समैन ने यह जानकारी ली और उन्हें एक त्वरित बैंकिंग ऐप की पेशकश की, जिससे क्लाइंट की समस्या हल हो गई और बैंक के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो गए। समस्या प्रश्नों का प्रभाव। समस्या प्रश्न पूछने से सेल्समैन को क्लाइंट की वास्तविक समस्याओं का पता चला और वे उन्हें एक बेहतरीन समाधान दे पाए। इससे न सिर्फ बैंक की बिक्री बढ़ी, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी जीतने में सफलता मिली। चैप्टर 4, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। अब जब आपको समस्या की जानकारी मिल गई है तो बारी आती है समस्या के प्रभाव को समझने की। यहीं पर प्रभाव प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभाव प्रश्न ग्राहक को यह एहसास दिलाने में मदद करते हैं कि उनकी समस्या कितनी गंभीर है और अगर उसे हल नहीं किया गया तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। यहाँ एक और असल उदाहरण है। एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी के पास एक सेल्समैन टीम थी जो हमेशा अपने उत्पादों के फायदों पर जोर देती थी, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करती थी कि अगर ग्राहक उनकी सेवाओं को नहीं अपनाते तो उसका क्या प्रभाव होगा। स्पिन सेलिंग तकनीक अपनाने के बाद एक सेल्समैन ने एक हॉस्पिटल के साथ डील करते वक्त उनसे पूछा, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका आपके मरीजों की देखभाल पर क्या असर होगा। हॉस्पिटल के मैनेजर ने इस पर विचार किया और समझा कि बिना इस सेवा के मरीजों को समय पर देखभाल नहीं मिलेगी और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग सकती है। इस सवाल ने उन्हें तुरंत सेवा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रभाव प्रश्नों का असली महत्व। जब आप ग्राहक को उनकी समस्या के संभावित प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं तो वे समझ जाते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। इससे उन्हें समाधान अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जैसे कि उस हॉस्पिटल ने किया। चैप्टर 5, नीड पे ऑफ क्वेश्चन। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी आवश्यकता लाभ प्रश्नों पर। यह वे सवाल होते हैं जो ग्राहक को यह समझाने में मदद करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहीं पर आप अपने उत्पाद या सेवा के फायदे को उजागर करते हैं। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने स्पिन सेलिंग का उपयोग करते हुए अपने क्लाइंट से यह पूछना शुरू किया कि अगर हमारी सॉफ्टवेयर सेवा आपकी समस्या का समाधान कर दे तो इसका आपके समय और लागत पर क्या असर होगा।
एक बड़े क्लाइंट ने जवाब दिया, अगर ये सही से काम करता है तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को 20% तक बढ़ा सकता है और लागत को भी कम कर सकता है। इससे क्लाइंट को साफ तौर पर समझ आ गया कि समाधान से उन्हें कितना फायदा होगा। नतीजतन उन्होंने तुरंत उस सॉफ्टवेयर को खरीदने का फैसला किया। आवश्यकता लाभ प्रश्न का महत्व। जब आप ग्राहक को उनके फायदे के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि आपके समाधान को अपनाने से उन्हें क्या लाभ होगा। ये तरीका ग्राहकों को न सिर्फ समाधान स्वीकार करने बल्कि उसमें निवेश करने के लिए भी प्रेरित करता है। चैप्टर 6, स्पेन मॉडल की वास्तविक दुनिया में सफलता। अब हम कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के बारे बात करेंगे जहां स्पेन मॉडल का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया और इसने कंपनियों को अद्वितीय परिणाम दिलाए। आइए कुछ उदाहरणों को विस्तार से समझते हैं। तकनीकी उद्योगों में स्पेन मॉडल का उपयोग। एक प्रसिद्ध तकनीकी कंपनी जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बेचती है ने अपने बिक्री दर को स्पेन तकनीक से प्रशिक्षित किया। पहले उनकी बिक्री प्रक्रिया पारंपरिक तकनीक पर आधारित थी जहाँ वे सिर्फ उत्पाद की विशेषताएं बताती थी। लेकिन स्पेल मॉडल को अपनाने के बाद उनकी टीम ने ग्राहक की समस्या को गहराई से समझने और उन्हें समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके ग्राहकों ने ये महसूस किया कि यह कंपनी सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेच रही बल्कि उनके व्यवसाय की समस्याओं का समाधान दे रही है। इससे उनकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। वित्तीय सेवाओं में स्पेन सेलिंग, एक वित्तीय सेवा कंपनी जो बीमा योजनाएं बेचती थी, ने स्पिन मॉडल को लागू किया। इससे पहले उनका दृष्टिकोण सिर्फ पॉलिसी को बेचने पर था, लेकिन स्पिन सेलिंग के बाद उन्होंने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की ज़रूरतों को समझने के लिए गहन प्रश्न पूछे। परिणाम स्वरूप ग्राहक खुद अपने जोखिम और वित्तीय लक्षणों के बारे में चिंतित हो गए और उन्हें यह समझ में आया कि उन्हें एक दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। इसने कंपनी के ग्राहक संतुष्टि और बिक्री में भारी इजाफा किया। सेक्टर 7, स्पिन सेलिंग के प्रमुख लाभ। स्पिन सेलिंग का महत्व और प्रभाव। स्पिन सेलिंग सिर्फ बिक्री तकनीक नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है। यह मॉडल विक्रेता और ग्राहक के बीच के संबंध को मजबूत बनाता है और एक सामान्य विक्रेता का संबंध से ऊपर उठकर ग्राहक को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में मान्यता देता है। आइए स्पिन सेलिंग के प्रमुख लाभों को और गहराई से समझे। नंबर 1, ग्राहक की समस्याओं को प्राथमिकता देना। स्पिन सेलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ग्राहक की समस्याओं पर केंद्रित है। जब आप ग्राहक की समस्याओं और उनके प्रभावों को समझते हैं तो आप एक ऐसा समाधान पेश कर सकते हैं जो उनके लिए सही मायने में उपयोगी हो। नंबर 2, ग्राहक के विश्वास का निर्माण। जब ग्राहक को ये महसूस होता है कि विक्रेता उनकी समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करने में सक्षम है तो वह स्वाभाविक रूप से विक्रेता पर भरोसा करता है। यह विश्वास दीर्घकालिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, बड़ी बिक्री को बंद करना। स्पिन सेलिंग बड़ी और जटिल बिक्री में विशेष रूप से सफल होता है। जब ग्राहक को किसी बड़े निवेश का निर्णय लेना होता है तो वे तब तक सुनिश्चित नहीं होते जब तक वे यह न समझ लें कि वह निवेश उनकी समस्या को हल कर सकता है। स्पिन मॉडल ऐसे मामलों में ग्राहकों की शंकाओं को दूर करने और उन्हें सही समाधान की ओर ले जाने में मदद करता है। नंबर 4, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर। स्पिन सेलिंग को बढ़ाकर एक अनोखा सेलिंग प्रदान करता है। जब विक्रेता सिर्फ उत्पाद बेचने में की बजाय समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ग्राहक इसे सकारात्मक रूप से देखता है और इससे विक्रेता को अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच बढ़त मिलती है। अगर आप भी अपनी बिक्री तकनीक को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं तो स्पिन सेलिंग मॉडल को अपनाएं और देखें कैसे यह आपकी बिक्री की प्रक्रिया को एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस ऑडियो बुक में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगती है तो हमें अपना सुझाव ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।